मैं अखिलेश कुमार गौरव। परंपरा खेती के माध्यम से कुछ नया किया है मैंने इस बार। जैसे लोग रोपा डालते हैं, फिर रोपा पटा के लगवाते हैं, उसका मिनिमम खर्च एकड़ पर 10,000 रुपये आता। जैसे जो धान लगाई है मैंने, ये सीड ड्रिल की है। इसे कम लागत में ही पैदा किया जा सकता है। लोग रोपा लगाते हैं, रोपा के बाद में फिर उसे पटवाते हैं, फिर लगवाते हैं, फिर कित मचवाते हैं। मिनिमम 10,000 रुपये पर एकड़ का खर्चा आता है। वो खर्चा बचाने के लिए मैंने इस बार सीड ड्रिल की धान लगवाई है। तो उसमें मिनिमम किसानों के लिए खर्चा कम है। और उत्पादन की बात यदि अपन करें तो उत्पादन भी मिनिमम कुछ ज़्यादा कम नहीं है। मिनिमम 16 क्विंटल लगभग मिनिमम एवरेज इसका आएगा। मिनिमम बता रहा हूँ मैं 16 क्विंटल। वो 20 आएगा तो लगभग इसमें 10,000 तो अभी बच गए अपन है। 5,000 जुताई में बच जाएंगे। मतलब जुताई का मतलब मेरा जो है, खेत काटेंगे अपन तो जो रोपा की धान लगती है उसे 4 से 5 दान जोतना पड़ता है। जब फसल पैदा करते हैं फिर भी उतनी अच्छी फसल नहीं आती जो सीड ड्रिल में एक बार की जुताई के बाद भी फसल अच्छी उत्पादन किसान भाई ले सकते हैं। देखो, मैं जो बताना चाहता हूँ, किसान कहते हैं कल्ले नहीं होते सीड ड्रिल की धान में। देखिए आप कितने जबरदस्त कल्ले हैं। किसान बंधु कहते हैं कल्ले नहीं होते सीड ड्रिल की धान, सक्सेस नहीं है, होती नहीं है। करें तो सब हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अपन कुछ ना करें और ना हो। देखो आप कल्ले भी देख पा रहे हैं आप किसान बंधु, सीड ड्रिल की धान की क्या पोजीशन है। देखिए आप जो कल्ले हैं, जो सीड ड्रिल की धान के कल्ले। किसान बंधु जो बोलना चाहता हूँ कि कम खेती में कम लागत में ज़्यादा उत्पादन लेने की कोशिश करें, अनावश्यक खर्च ना करें। इसमें कोई ज़्यादा खाद भी नहीं डाला मैंने। 1 से 1.5 बोरी DAP है, 1 बोरी टोटल यूरिया है, बस 1 सुपर फॉस्फेट है बस। अभी कोई स्प्रे भी नहीं हुआ। अब स्प्रे का सोचा है मैंने, क्यों गबूट आने लगी, बालियाँ दिखने लगी इसकी। ये लगभग हो गई मेरी 75 दिन की, 14 जुलाई की बौनी है जी। एरिया में ज़्यादातर धान की खेती होती है, लेकिन किसान रोपा लगाते हैं अधिकतम। मैं किसान बंधुओं से कहना चाहता हूँ, रोपा न लगाकर सीड ड्रिल की भी होती है, लगाएं, देखें एक बार लगा के, जैसे मैंने किया है। इसमें कोई दवाई भी नहीं डलवाई मैंने, मतलब जो नींदनाशक होती है वो भी नहीं डलवाई, निंदा सिर्फ एक बार करवाई है बस। यहाँ है किसान बंधु कहते धान नहीं होती, मेरे हिसाब से तो बहुत बेस्ट है। देखिए आप धान की हाइट जो है वो भी कमर भर से ज़्यादा हो गई है। इसमें मूंग ली थी मैंने, मूंग के बाद जो सीड ड्रिल की धान तैयार हो गई, इसके बाद में जो आने वाली फसल फिर तैयार हो जाएगी। देखिए आप बालियाँ भी दिखने लगी। कुछ नया भी करें अपन, अपने हिसाब से नया भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया इस बार सीड ड्रिल की धान लगा के। ऐसा हर किसान बंधुओं से कहना चाहता हूँ मैं, सब लोग ऐसा करें। जैसे देखिए बालियाँ निकलने लगी है, 75 दिन की हो चुकी है जी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नया है। लोग कम से कम यूज किया है। हालांकि मेरे गांव में बहुत से लोगों ने इस बार सीड ड्रिल का ही ज़्यादा इस्तेमाल किया है, रोपा में खर्चा कम करने के लिए। मैंने शुरुआत किया है तो अब लोग भी शुरुआत करेंगे। और मैं कहना भी यही चाहता हूँ कि बंधु सब इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि अपनी लागत बचाएं, अनावश्यक खर्च खेती में ना हो। आप बोलते थे भाई तुम सीड ड्रिल की लगा रहा हो धान तो असंभव है, नहीं होगा। मैंने कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। अगर आप कुछ ठान लो कुछ करने के लिए तो होता है। मन में कुछ जिज्ञासा हो अपने करने की, कुछ नया करना है तो कुछ मेहनत भी करना पड़ेगी। मेहनत कुछ खास नहीं, मैंने नोजलों से ऐसे उगाई है, सिर्फ पानी देने के बाद। पानी बारिश के आगे मैंने उगो के तैयार कर दी थी। इसके बाद अभी तक एक दिन भी ट्यूबवेल नहीं चलाया मैंने। कल के किसान या जो और किसान बंधु भी हैं जो खेती करना चाहते हैं, तो वो सीड ड्रिल की धान लगाएं, अपने अनावश्यक खर्च से बचें। अनावश्यक खर्च बचाएं, तभी अपन घाटे में नहीं जाएंगे। ना अपन सब यही चिल्लाते रहेंगे खेती घाटे में जा रही, खेती घाटे में जा रही है। कुछ अपने माध्यम से ही खेती बचाएं तो घाटे में कम जा पाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। लोग कहते हैं क्यों लग कर टेस्ट लगा देते हैं, यही लगाएंगे 10,000 लग जाएगा, इसमें 2 बार 3 बार खाद डल जाएगा, अभी तक बेनिफिट नहीं आएगा, रेट नहीं मिलेंगे, किसान नुकसान में जाएगा। क्यों ऐसा करना। जय श्री राम।